नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं दिल्ली के 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। और आज बात करेंगे नई दिल्ली विधानसभा को लेकर, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा अपने आप में बेहद खास है। आपको अगर इस विधानसभा के इतिहास के बारे में बताएं तो अभी तक दिल्ली में 7 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और जब भी जिस पार्टी ने दिल्ली यानी नई दिल्ली की विधानसभा सीट को जीता है उसने सरकार बनाई है। 1993 में दिल्ली विधानसभा अस्तित्व में आई थी, तब नई दिल्ली विधानसभा गोल मार्केट विधानसभा होती थी और 1993 में कीर्ति आजाद ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने तब दिल्ली में सरकार बनाई थी। उसके बाद 3 बार लगातार शीला दीक्षित इस विधानसभा सीट से जीत हासिल करती रही और 2008 में नए परिसंघ में इसका नाम नई दिल्ली पड़ा और इस सीट से 3 बार शीला दीक्षित जीती, तीनों बार वो मुख्यमंत्री बनी और 3 बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी बनी। इसके बाद 2013 में आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई और अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा से 3 बार चुनाव लड़ा। तीनों बार वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। पहली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। 2015 और 2020 में भी अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीत हासिल की और मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने सरकार भी बनाई। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की राह आसान रहने वाली है या फिर बीजेपी और कांग्रेस घेर कर अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली विधानसभा सीट पर शिकार करने के लिए रणनीति बना रही है? क्योंकि कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और पूर्व सांसद को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए कि वो किसी भी लिहाज से दिल्ली में और खास तौर से नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राह को आसान बनने देगी नहीं। इस सब के बीच नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी की तरफ से परवेश वर्मा का नाम चल रहा है। अगर परवेश वर्मा को बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाती है तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले के 3 चुनाव में बड़ी आसानी से अरविंद केजरीवाल ने जीत हासिल कर ली थी। लेकिन पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें, बीजेपी जहां 2013 के चुनाव में खड़ी थी और उसके बाद के 2 चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त हासिल की और कांग्रेस का जो डाउनफॉल लगातार दिखा, उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को मिला। लेकिन कांग्रेस इस बार नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को अगर ठीक ठाक टक्कर देने में कामयाब रही तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहां पर बीजेपी बाजी मारने में कामयाब हो जाए। वैसे ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल को हराना इतना आसान होगा। लेकिन चलिए पहले आपको दिखाते हैं इस विधानसभा चुनाव के 3 नतीजों की तस्वीर। इससे पहले जो 3 चुनाव हुए थे तब यहां पर अरविंद केजरीवाल कहां खड़े थे और उनके जो विरोधी थे उनके नंबर कितने आए थे। 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा। दिल्ली से आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा पर चुनाव लड़ी थी और अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा को चुना था। अरविंद केजरीवाल के 44,269 वोट यहां पर आए थे और उनके सामने खड़ी हुई थी शीला दीक्षित, जो कि इस दौरान मौजूदा मुख्यमंत्री थी। लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा उलटफेर किया कि 3 बार की लगातार मुख्यमंत्री और नई दिल्ली से विधायक शीला दीक्षित को हराया। यहां पर शीला दीक्षित को 18,405 वोट हासिल हुए थे। वहीं बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने भी अच्छे खासे वोट यहां पर हासिल किए थे। खैर वो तीसरे नंबर पर थे, 17,952। और ये जीत और हार का जो अंतर था, यानी अरविंद केजरीवाल ने जो शीला दीक्षित को हराया था 25,864 रिकॉर्ड वोटों से यहां पर अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था। इसके बाद चंद महीनों बाद ही गठबंधन टूट गया और 2015 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और नई दिल्ली विधानसभा से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल मैदान में थे और यहां पर अरविंद केजरीवाल ने 57,213 वोट हासिल किए। तो वही बीजेपी से नुपुर शर्मा ने उन्हें टक्कर देते हुए 25,630 वोट हासिल किए थे। यानी कि यहां पर बीजेपी ने जो 17,000 के करीब वोट हासिल 2013 में किए थे, उससे बढ़त लेते हुए नुपुर शर्मा ने करीब करीब 8,000 वोट ज्यादा
हासिल किए थे 2013 के मुकाबले, यानी कि बीजेपी यहां से गेन करने की स्थिति में दिखी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो हालत एकदम पतली हो गई थी। कांग्रेस से किरण वालिया मैदान में थी, 4781 वोटों पर ये सिमट गई थी। यहां पर जो नुपुर शर्मा को हराया था अरविंद केजरीवाल ने 31,583 वोटों से, यानी कि 2013 में शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच हार जीत का जो अंतर था उससे कहीं ज्यादा हार जीत का अंतर यहां पर नुपुर शर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच था। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस के जो वोट थे वो घटकर 4,781 पर आ गए थे, यानी कि 18,000 के करीब जो वोट 2013 में हासिल किए थे शीला दीक्षित ने, वो सीधे धड़ाम से गिरकर 4,781 पर आ गए थे। यानी कि एक बड़ा वोट बैंक यहां से अरविंद केजरीवाल ने अपने वोट बैंक में जोड़ा और कुछ नंबर बीजेपी ने भी यहां कांग्रेस के अपने खाते में जोड़ लिए थे, यानी कि सीधा सीधा नुकसान अरविंद केजरीवाल ने यहां पर कांग्रेस को किया। लेकिन अब बात आती है 2020 विधानसभा चुनाव की। यहां पर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव मैदान में थे, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया था। केजरीवाल ने 2020 में हासिल किए 46,758 वोट, यानी कि इस बार 2015 के मुकाबले अरविंद केजरीवाल का वोट कम हुआ। वहीं सुनील यादव जो कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे, उन्हें हासिल हुए थे 25,061 वोट, यानी कि नुपुर शर्मा के लगभग से बराबर ही उन्होंने वोट हासिल किए थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। सिर्फ 450 पौने 500 के आसपास का ही अंतर यहां पर था, यानी कि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो खिसका नहीं है, वो वहीं के वहीं बना हुआ है। सारा का सारा खेल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट बैंक के बीच ही चल रहा था। यहां से रोमेश सभरवाल कांग्रेस के प्रत्याशी थे और 3,220 वोट पर ये सिमट गए थे और यहां जीत और हार का अंतर था 21,697 का, यानी कि 10,000 वोट इस बार कम मिले अरविंद केजरीवाल को, यानी कि हार और जीत का जो अंतर था उसमें 10,000 वोट्स का अंतर यहां पर देखा गया। और यह एक बड़ी टेंशन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए हो सकती है कि अगर अरविंद केजरीवाल इसी नंबर को बनाने में कामयाब हुए तो जीत के लिए कहीं भी कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित, क्योंकि संदीप दीक्षित चाहेंगे कि इस चुनाव में वो अपनी मां शीला दीक्षित की हार का बदला ले और उनकी परंपरागत सीट को वापस हासिल करे, तो ये एक लड़ाई संदीप दीक्षित के लिए होगी। तो वहीं प्रवेश वर्मा भी एक कड़ी टक्कर यहां पर देने की कोशिश करेंगे अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है। तो अगर यहां पर संदीप दीक्षित वोटों का डिवीजन करने में कामयाब हो गए, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो हमेशा कांग्रेस का वोट छीनते आए हैं उस वोट को वापस अगर संदीप दीक्षित अपनी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहां पर जो जीत हार का जो पूरा खेल है वो गड़बड़ हो सकता है। यानी कि कांग्रेस को अपने इन नंबर्स को बढ़ाना होगा। अगर ये नंबर बढ़ते हैं तो उम्मीद यही लगाई जा रही है और राजनीतिक जानकार भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी का फिलहाल जो वोट है, यानी कि जो अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें 25,000, ये कुछ ना कुछ बढ़ सकता है। और साथ में अगर कांग्रेस यहां पर अप होती है, यानी कि अगर संदीप दीक्षित वोट अपनी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल से, तो जाहिर सी बात है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर इन तीनों के बीच देखने को मिल सकता है। और अरविंद केजरीवाल भी अच्छे से जानते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा सीट को जीतना उनके लिए बेहद अहम है। और शतरंज और राजनीति में यह साफ है कि सबसे पहले अगर निशाने पर होता है तो वो राजा होता है, क्योंकि अगर राजा को हरा दिया तो आप समझिए कि पूरी बाजी आपके हाथ आ सकती है। और बीजेपी की कोशिश और रणनीति यही है कि अपना चुनाव उठाने के साथ साथ कांग्रेस के चुनाव को भी उठाया जाए, तभी जाकर न केवल नई दिल्ली बल्कि पूरी दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा और वहां से बीजेपी अपनी तरफ मोमेंटम को शिफ्ट कर सकती है। आपको क्या लगता है, नई दिल्ली विधानसभा चुनाव को क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जीतने में कामयाब होंगे या फिर प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित मिलकर एक बड़ा नुकसान या अरविंद केजरीवाल को हार की तरफ धकेल सकते हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।